नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 10 अध्याय 10 जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में चुंबकों द्वारा मनोरंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको लिखा हुआ है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, यानी इसमें हम चैप्टर में मेन रूप से चुंबक के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बता दे, इस चैप्टर में मेन रूप से चुंबक के बारे में जानना है। तो आइए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, जानना है, चुंबक जो है का खोज जो है सर्वप्रथम मैग्नेस नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, मैग्नीशिया में कोई मैग्नेस नामक व्यक्ति था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, मैग्नीशिया में ये जगह था। ठीक है, और वो मैग्नेस नामक स्थान था, तो वहाँ पे इसका खोज हुआ। ठीक है, मैग्नेस नामक एक व्यक्ति भी थे। चुंबक जो है मेन रूप से आई मैग्नेस नामक जगह पे। ठीक, मैग्नेट बोल रहा है कि प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता है। पता होना चाहिए आपको, प्राकृतिक चुंबक जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिला है उसका कोई आकार नहीं होता है। उसको आकार में बनाया जाता है हम लोग के द्वारा, मानव के द्वारा आकार में बनाया जाता है। इस तरह का ये आकार दे दे, या सीधा दे दे, छड़ जैसा आकार दे दे। ठीक है, इस तरह का भी देखे होंगे आकार, छड़ जैसा आकार देखे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे आकार, ये घोड़े के नाल के जैसा आकार देखे होंगे। ठीक है, छड़ का आकार देखें, वृत्ताकार देखे होंगे, इस तरह का भी चुंबक बना देता है। तो कहने का मतलब ये जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन नेचुरल प्राकृतिक से जो हमें प्राप्त होता है चुंबक, उसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए, चुंबक का जो सूत्र होता है Fe3O4। ठीक है, मैग्नेटाइट इसको बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा कि प्रारंभ में चुंबक को दो भाग में बांटा गया था, स्टार्टिंग में एकदम। ठीक है, जब खोज हुआ था इसका, तो उस समय चुंबक को बांटा गया था दो भाग में, एक अनुचुंबकीय, एक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय यानी इंग्लिश में इसको पारामैग्नेटिक, और प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय का कहने का मतलब जिसमें चुंबक आकर्षित हो जाते थे, वो सब अनुचुंबकीय होते थे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है एफी, कोबाल्ट निकेल, सॉरी Fi लिख दिया Fe, तो फिकोनी इसको बोलते हैं हम लोग। तो फिकोनी से ट्रिक से याद रखिएगा, फिकोनी अनुचुंबकीय है जिसमें आकर्षित होते हैं चुंबक। ठीक है, प्रतिचुंबकीय बहुत सारे हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें चुंबक नहीं चिपकता है। ठीक है, वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, जैसे चुंबक दूर भागता है चुंबक से जो। ठीक है, याद रखिएगा, अनुचुंबकीय से ही लौह चुंबक प्राप्त किया गया है। अनुचुंबकीय से ही जो लौह चुंबक प्राप्त किया गया है वो कौन कौन है, तो FeCO और निकेल, फिकोनी इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं। ठीक, चुंबक की असामर्थ्य ध्रुव पर ज्यादा एवं बीच में कम होता है। हमेशा दो ध्रुव होता है, याद रखिएगा, चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है। एक आपका नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, एक आपका साउथ पोल होता है। नॉर्थ मतलब समझ ही रहे होंगे, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखिएगा, कोई भी चुंबक का आकार आप ले लीजिए, उसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, और ध्रुव पर उसका सामर्थ्य ज्यादा होगा, मतलब वहां पे चीजें को जल्दी आकर्षित करेगा, ज्यादा जल्दी आकर्षित करेगा। वहीं बीच में उसका पावर कम होता है। जैसे मान लीजिए एक रॉड चुंबक है हमारे पास इस तरह का। ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, तो बीच में जो है ना इसका पावर कम रहेगा। वही दोनों साइड ध्रुव जो है वहां पे पावर अधिक रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और साउथ से नॉर्थ जो जाता है, इस तरह का फिगर आप बना बना हुआ देखे होंगे। ठीक है, इस तरह से फिगर आप देखे होंगे, इस तरह का फिगर देखे होंगे चुंबक वाले चैप्टर में। तो हमेशा पोल पे, ठीक है, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, उस पे पावर ज्यादा होता है चुंबक का, वहां ज्यादा जकड़ने की शक्ति होती है, पकड़ने की शक्ति होती है। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, याद रखिएगा, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। फिर याद रखिएगा कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण में रुकता है। यानी छड़ चुंबक अगर ले ले, इस तरह का चुंबक ले ले, इसको रस्सी से बांध के लटकाएंगे,
तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर रुकेगा। तो पहले के ज़माना में दिशा प्राप्त करने के लिए, दिशा को जानने के लिए कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, चुंबक की सहायता लिया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, चुंबक के समानांतर काटने पर प्रबलता आधा एवं लंबवत काटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर समानांतर काट दिए तो प्रबलता आधा हो जाएगा, लेकिन अगर लंबवत काटे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा। ठीक है। चुंबक को गर्म करने पर या हथौड़ा से पीटने पर चुंबकत्व समाप्त या कम किया जा सकता है। यानी चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो उसका चुंबक जो है, उसका पावर जो है चिपकने की, आकर्षित करने की, वो कम हो जाएगा। ठीक है। या फिर उसको हम पीटेंगे तो कम हो जाएगा उसका पावर, या कहीं से गिरा दिए तो पावर उसका कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर है कि चुंबक की प्रबलता जो है एम्पीयर टर्न में व्यक्त किया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि कहलाती है। चुंबक की जो प्रबलता है एम्पीयर टर्न में चेक किया जाता है, और इसका जो क्षेत्र है उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। फिर है हमारा कि चुंबक का एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। चुंबक का एसआई मात्रक पूछेगा तो टेस्ला, वही सीजीएस मात्रक पूछेगा आपसे, सीजीएस मात्रक पूछेगा तो गॉस होता है। ठीक है। और एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर -4 गॉस होता है। माइनस, ठीक है, इसमें बुक में गलती दिया हुआ था, इसमें -4 होता है। ठीक है, यानी एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर -4 गॉस होता है। तो याद रखिएगा, चुंबक का एसआई मात्रक टेस्ला, लेकिन सीजीएस मात्रक गॉस होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या आपको ध्यान में रखना है, एक दो पॉइंट और याद रखना है। वो क्या क्या है, थोड़ा सा हम मिटाने का कोशिश करेंगे। अ, थोड़ा सा नीचे वाला ही मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दो पॉइंट और बताते हैं, या फिर ऊपर वाला ही मिटाते हैं, एक दो पॉइंट और आपको बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है। आइए अब 4 पॉइंट और हम लोग को जानना है, 4 से 5 पॉइंट। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए और क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है वह सघन के लिए प्रबल एवं विरल के लिए दुर्बल एवं एक दूसरे को नहीं काटता है। मतलब सघन में जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो है प्रबल होगी। अब बात आता है कि सघन क्या है और ये विरल क्या है। तो सघन जो है, जिसमें कण जो है पास पास रहते हैं, जिसके कण जो है पास पास रहते हैं, वह सघन होता है। जैसे कोई भी ठोस वस्तु, जैसे आप ले लीजिए ठोस, हाँ मान सकते हैं ठोस द्रव भी हो सकता है। आप ले लीजिए कांच, पानी ले लीजिए, तो ये है सघन माध्यम। वही विरल माध्यम क्या हो गया, तो विरल माध्यम हवा हो गया। ठीक है, जिसमें जिसका कण जो है दूर दूर रहेगा। तो जिसका कण दूर दूर रहेगा वो क्या कहलाता है, विरल माध्यम। और जिसके कण पास पास रहेंगे वो कहलाता है सघन माध्यम। तो जिसके कण पास पास है तो सघन माध्यम में जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा क्या होगी, प्रबल होगी। और जिसके कण ही दूर दूर है तो वहाँ जाहिर सी बात है वो कमजोर पड़ जाएगा, यानी दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, ये भी याद रखिएगा। स्थायी चुंबक जो है इस्पात और एल्निको एवं अस्थाई, जिसको हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं, नर्म लोहा का क्या होता है, बना होता है। कहने का मतलब जो अस्थाई चुंबक है, जो बेहतर है, वह इस्पात और एल्निको का बना होता है। और अस्थाई जो अपना चुंबकत्व गुण खो देता है तो वह अस्थाई कहलाता है, या विद्युत चुंबक कहलाता है, जो नर्म लोहा से बनाया जाता है। आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए अधिक प्रबलता वाला भाग जो है अधिक लोहा को आकर्षित करेगा, जिसका प्रबलता ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो ज्यादा लोहा को आकर्षित करेगा। ठीक है। फिर याद रखना है कि चुंबक में समान ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जैसा कि पहले भी हम बता दिए। ठीक है, समान ध्रुव करने का मतलब, जैसे देखिए ये रॉड चुंबक ले लिए। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, उल्टा रख दिए। ऐसा वाला एक और ले लिए, उल्टा रख दिए। तो यहाँ देखिए समान ध्रुव है, यानी पोल दोनों का क्या है, साउथ है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपल्सन। प्रतिकर्षित मतलब रिपल्सन। तो ये समान ध्रुव है तो क्या होगा यहाँ पे रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, दूर भागेगा एक दूसरे। वहीं अगर असमान ध्रुव रहे, जैसे ये नॉर्थ था, साउथ, ये भी नॉर्थ, ये भी साउथ, तो यहाँ पे देखिए असमान ध्रुव है तो यहाँ पे क्या होगा, एट्रैक्शन होगा।
यानी कि आकर्षित होगा, यानी असमान ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये भी याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें कि पहले के जमाना में चुंबक कंपास यूज किया जाता था, चुंबकीय कंपास, ठीक है। तो पहले के ज़माना में कंपास यूज किया जाता था, ठीक है, चुंबक कंपास होता था। वो जो है ना दिशा बताता था। एक चुंबक का ये रहता था आपका, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इस तरह से बना लीजिए। ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, तो ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा। तो एक कंपास रहता था लोहे का, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का रहता था कंपास। तो पहले के ज़माना में जो है ना, ये कंपास में जो चुंबक का ईयर लगा रहता था, ठीक है। और इसी से पता चलता था वो कंपास से कि कौन से दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो क्योंकि हमेशा नॉर्थ साउथ में रहता था तो इसको दिखा दिया था उस तरह से। तो जिधर करता था तो हमेशा नॉर्थ साउथ में हो जाता था, जिधर भी घुमाना होता था तो इसी से पता चलता था हम लोग को किधर जा रहे हैं, किधर जाना है। पहले के ज़माना में जहाज वहाज में जो रहते थे लोग, पानी का पानी का जहाज जो है, तो वहाँ पे तो दिशा पता पता नहीं चलता है। बहुत बड़े बड़े समुद्र की ओर हम फैले हुए हैं, गए हुए हैं, वहाँ पे तो दिशा पता नहीं चलेगा। तो वही कंपास से पता करता था दिशा, ठीक है। तो जो समुद्री जो नेवी वगैरह होते थे, या फिर समुद्री जो भी समुद्री यात्री होते थे, समुद्र में जो यात्रा करते थे, वो सब यही कंपास रखते थे, ठीक है। तो चुंबक में इतना ही जानना था इस चैप्टर में। आपके लेवल के हिसाब से है तो बहुत बड़ा लेवल इसका, लेकिन 6 क्लास के लेवल के हिसाब से जितना जानना था उतना हमने कोशिश किया आपको बताने का, ठीक है। और जितना इस बुक में दिया हुआ था लगभग बताया, ठीक है। इस बुक में जितना जानना था उतना लगभग बता दिया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रन देते थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।